नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में नहीं थम रहा कर्फ्यू पास का विवाद। बीजेपी विधायक अनिल सिंह के बाद मुजफ्फरपुर के पूर्व पार्षद को मिले पास में पकड़ा तूल। नेताओं को मिल रहे पास को लेकर सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। सीएम हेमंत सोरेन ने किया झारखंड बाजार ऐप लॉन्च। घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं जरूरत की चीजें। गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकता है इंस्टॉल। लॉकडाउन के चलते आपातकालीन गतिविधियां ठप। रक्तदान शिविर का नहीं हो रहा आयोजन। राज्य सरकार ने शुरू की है चलंत रक्तदान वैन। लॉकडाउन के बाद आंधी तूफान ने किसानों की फसल की बर्बाद। किसानों की हुई बर्बादी को लेकर सरकार चिंतित। 2500 किसानों के खाते में भेजी गई आर्थिक सहायता राशि। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पीटीसी के जरिए से दी है जानकारी। बीजेपी विधायक अनिल सिंह के द्वारा कोटा से बेटा लाने पर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि एक और खास का पास अब सामने आ चुका है। इसका मतलब साफ है कि सीएम नीतीश के जिलाधिकारी अपने करीबियों को लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर बाहर से यानी कि कोटा से बेटा या बेटी को लाने के लिए पास जारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार दूसरे राज्य के सीएम को कोटा बस भेजने पर मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। नया मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। मुजफ्फरपुर के पूर्व पार्षद विजय कुमार झा को अपनी बेटी खुशबू कुमारी और अर्पिता ठाकुर को कोटा से लाने के लिए पास दिया गया और जिसको लेकर डीएम ने 11 अप्रैल को यह पास जारी किया आने और जाने के लिए, और वो अपनी बेटी को लेकर आए। और इसी को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो चुका है। सरकार पर लगातार विपक्ष के द्वारा हमला किया जा रहा है, जुबानी हमला किया जा रहा है और बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बिहार में क्या दो कानून हैं, आम के लिए अलग और खास के लिए अलग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा तैयार झारखंड बाजार ऐप को आज राजधानी के प्रोजेक्ट भवन में लॉन्च किया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन में लोग घरों में ही रहे, घरों से बाहर ना निकले और उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति उनके घर पर ही सुनिश्चित की जाए। इसी वजह से इस ऐप को झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। कोरोना जैसे संक्रमण से बचने का कारगर उपाय ये सार्वजनिक दूरी ही है और इसका पालन करना है। ऐसे में यह ऐप राज्य की जनता के लिए बेहद कारगर साबित होगा। बाजार ऐप का लॉन्च किया गया, क्योंकि राज्य और देश के अंदर लॉकडाउन लागू है और इसी के साथ साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार विगत 20 तारीख से इस लॉकडाउन में कुछ कमी की गई है, कुछ ढिलाई की गई है, कुछ छूट दी गई है। ताकि राज्य और देश की विकास और अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती। जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेनगुन ने जिले के बरहट के अंतर्गत कई गांव का दौरा किया और राशन वितरण की स्थिति का जायजा भी लिया है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से बात करते हुए जन वितरण के द्वारा कार्ड धारक को मुफ्त में अनाज दिए जाने के बारे में पूछताछ की है। वहीं इस महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन के दौरान गांव में अपने बीच जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा हालचाल पूछने पर ग्रामीण भी काफी खुश नजर आए हैं। बताते चलें कि ग्रामीणों से मिली जानकारी के उपरांत जिलाधिकारी गांव के जन वितरण दुकानदार के पास पहुंचे और वितरण से संबंधित जानकारियां प्राप्त की गई। साथ ही संतुष्ट भी हुए जानकारी मिलने के बाद।
इस दौरान उन्होंने वीडियो अजेश कुमार से पूरा फीडबैक लिया है। उन्होंने वीडियो को हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। राशन वितरण के लिए हर एक ब्लॉक को जोन में बांट दिया गया है और हर एक जोन में एक वरीय अधिकारी को डाल दिया गया है। बीडीओ, सीओ, एमओ, इनके स्तर से सुपरविजन के कार्य हो रहा है। साथ साथ हर एक डीलर को एकाध आवास सहायक सलाहकार के साथ में हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो हम लोग का इस ओर ध्यान है कि अभी शिकायत आए तो सबसे पहले राशन बांट दे वो अच्छे से, उसके बाद ही एक्शन ले हम लोग। वरना पता चला कि यदि हम लोग रद्द हो रहा है तो ऐसे स्थिति में राशन का कार्य हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। पलामू में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अलग अलग तरीके से लोगों को लॉकडाउन पालन करने की सलाह दी जा रही है। जिला प्रशासन के जन सूचना विभाग के द्वारा कोरोना बंदी में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मेदिनीनगर शहर में कलाकारों के द्वारा यमराज और कोरोना का रूप धारण करके सड़कों पर आवाजाही करने वालों को जागरूक किया जा रहा है। सैकत चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में मासूम आर्ट ग्रुप के कलाकारों के द्वारा यमराज और कोरोना के भेष में लोगों को आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। जन जागरूकता और हर चीज को बल प्रयोग के द्वारा नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। अब लोगों को ये गलतफहमी है कि लॉकडाउन खत्म हो गया, जबकि ये लॉकडाउन 2 शुरू हुआ और प्रतिबंध लागू है। एक गाड़ी पे 2 आदमी को नहीं चढ़ना है मोटर बाइक पे। तो लोग बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझाने के लिए हुआ कि उन्हीं की भाषा में उनसे बात की जाए, तब वो समझेंगे। तो ये प्रयोग के तौर पे है, अगर ये सक्सेस हुआ तो हम आगे भी जाते। देश कोरोना वायरस से त्रस्त है और इसमें सबसे बड़ी समस्या दिहाड़ी मजदूरों के लिए, जिनका काम लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से ठप हो चुका है। समय समय पर सक्षम लोग इन जरूरतमंदों की सहायता को आगे आ रहे हैं और इसी बीच पीपरवार के विस्थापित नेता सह समाज सेवी बिगन सिंह ने सोमवार को कोयलांचल के 50 असहाय और जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया है और साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और अपने घरों में रहने की अपील भी की गई है। जो आज देश में कोरोना बीमारी के देखते हुए जो असहाय लोग के जो हमारा तरफ से जो बने गरीबी को देखते हुए जो चावल, साबुन, आलू, प्याज आज तक हम गरीबी लोग के बीच में करीब 5 टन वितरण कर चुके हैं। कोविड-19 की दहशत से पूरे देश में करीब 1 महीने से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को 3 माह तक निःशुल्क राशन वितरण करने का आदेश भी जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के परसावा पंचायत के एक डीलर के द्वारा गरीबों को समय पर अनाज मुहैया नहीं कराए जाने के साथ ही कम वजन और ज्यादा राशि वसूले जाने की शिकायत को बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार ने गंभीरता से लिया है। मामले की जांच करवाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत पंडारक प्रखंड की महिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी पूजा, अंचला अधिकारी अश्विनी कुमार चौबे और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सरोज कुमार ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत की जांच करना शुरू कर दिया है। साथ ही ग्रामीणों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट एसडीओ को भेजी जानी है। आपको बता दें कि कोविड-19 की दहशत से जहां पूरा देश में इसकी दहशत फैली हुई है और जिसके चलते लॉकडाउन जारी है, केंद्र सरकार ने इस बात के आदेश भी दे दिए हैं कि सभी गरीबों को, असहायों को, जरूरतमंदों को 3 महीने का राशन वितरण किया जाए, वो भी मुफ्त में। लेकिन उसके बाद भी लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां राशन डीलर के खिलाफ लगातार शिकायतें ग्रामीण कर रहे हैं, जहां राशन डीलर के द्वारा लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है या फिर राशन दिया जा रहा है तो उन्हें कम वजन का राशन दिया जा रहा है और राशि अधिक वसूली जा रही है। कई जगहों पर राशि वसूली जा रही है, यानी कि जो केंद्र सरकार ने कहा है
कि उनको फ्री में यानी कि मुफ्त में राशन वितरण करना है, वो राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई जहां राशन डीलर ने कहा है कि अभी उनको पीछे से यानी कि सरकार के द्वारा ही फ्री में राशन नहीं मिल रहा है, तो वो आखिर राशन फ्री में कैसे वितरित करें। कटिहार में जीविका दीदी जन वितरण प्रणाली के कार्ड बनाने के नाम पर वसूली दीदी की भूमिका में है। दरअसल सरकार के द्वारा कोरोना काल के इस दौर में आसानी से लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए जीविका समूह के माध्यम से घर घर जाकर वैसे लोगों का नाम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दी गई है जो वाकई इनके हकदार हैं। लेकिन कटिहार प्रखंड के चीलमारा गांव में वार्ड नंबर 14 में लोगों से जीविका दीदी कार्ड बनवाने के नाम पर 50-50 रुपए वसूल रही हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि वो कागज से जुड़े खर्च के लिए ये रुपए वसूले जा रहे हैं, यानी कि लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी नियम है ही नहीं। स्थानीय डहेरिया पंचायत के मुखिया भी ग्रामीणों के बयान के आधार पर ऐसे शिकायत मिलने के बाद कह रहे हैं कि वही वीडियो के आधार पर जिला परियोजना पदाधिकारी इस सरासर गलत बताते हुए इस पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दे रहे हैं। जीविका द्वारा राशन कार्ड के लिए नाम चला रहे हैं, पैसा भी लिया जा रहा है जी, फोटो निकालने के लिए। कितना पैसा करके बोला गया लेने के लिए? 50। कितना? 50। कौन बोला ये? मास्टर बुकी पर। मास्टर बुकी पर। अच्छा, कौन है वो? क्या नाम है? CLS का है। क्या नाम है उनका? मंजू। वही बोलिए 50 रुपया लेने के लिए। जो बाजी फोटो को भी निकालेंगे तो पैसा कोई भी लेंगे। इसके लिए हमने BPM से बात की है, अभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक हैं, और उनको आदेश दिया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें। त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जीविका में रखा जाएगा, या जीविका से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई भी काम करता है पैसा लेने का, तो वो एकदम अक्षम्य अपराध है। कटिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मनीष एंड फैमिली की आत्महत्या के मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि 25 फरवरी को मनीष ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मेडिकल कॉलेज के पास भाड़े के मकान में आत्महत्या कर ली थी। वहीं इस आत्महत्या के पीछे सूद ब्याज के लिए दबाव बनाने के आरोप को जोड़कर देखा जा रहा था। आपको बताते चले कि मनोज यादव सहित इस मामले में कई और आरोपी हैं जिनकी तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। इन लोगों पर सूद के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। 25 फरवरी को कटिहार मेडिकल कॉलेज के पास किराए के मकान में रह रहे मनीष झा, उनकी पत्नी मोना झा और उनके पुत्र सम्राट की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण संबंधी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीनों व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या कर लिया गया था, जिसमें प्रमुख अभियुक्त मनोज यादव थे, जो कर्ज के लिए बराबर उनको तंग करते थे, और मनोज यादव एवं कुछ अन्य प्राथमिकी अभियुक्तों के प्रताड़ना से तंग आकर और उनके द्वारा बार बार उनको तंग करने के कारण तीनों व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इस कांड में मनोज यादव को गिरफ्तार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रह गए कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बोकारो जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने चास स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है, जहां सामाजिक सहभागिता से बेजुबान जानवरों के लिए खाना और रोटी बनवाने का कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने बेजुबान जानवरों के प्रति उदारपूर्वक किए जा रहे कार्यों के लिए चास के अनुमंडल पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह, अंचला अधिकारी दिवाकर प्रसाद द्विवेदी एवं सभी समाज सेवियों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि महामारी के इस वक्त में मानव सेवा के साथ साथ बेजुबान जानवरों की सेवा भी काफी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए मानव जाति के साथ साथ प्रकृति से जुड़े हुए सभी जीव जंतुओं का होना भी महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा खासकर उपायुक्त महोदय एवं एसडीओ साहब जो हमारे चास के हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ चूँकि पहले से रोटी मेकर मशीन थी और ये आइडिया है कि जो बेजुबान जानवर हैं, गाय है, बछड़े हैं, कुत्ते हैं, जो आवारा पशु हैं, जो उनके लिए जो है खाने का मुहैया कराया जाए। तो यहाँ पे हम लोग 1200 से 1500 रोटी रोज़ बनवाते हैं और 5 टीम के द्वारा चास बोकारो स्टील सिटी के विभिन्न एरिया में हमारी टीम घूमकर और रात 9 बजे तक ये वितरण करते हैं। एक बड़ी चिंता लोगों को लगातार हो रही थी और हम लोग अलग अलग माध्यमों से भी ये सूचना मिल रही थी कि जानवरों की स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको कुछ न कुछ खाने की चीज़ें जो है हर घर, रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह से मिल जाता था। बट जब से लॉकडाउन हुआ तब से क्राइसिस बहुत मल्टीप्लाई हो गई थी। विशेषकर जो ऐसे लावारिस घूमने वाले जानवर हैं, खासकर जैसे कुत्ते, बड़ी संख्या में आप देखेंगे अलग अलग जगहों के ऊपर, उनको फीड करने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी। हम लोगों ने जो रोटीमेटिक मशीन एक लगवाई थी, ऑटोमेटिक मशीन है, उससे बल्क में हम लोग रोटियां बनवा रहे हैं और इस मशीन को से रोटियां जो बन रही हैं उसमें इनफैक्ट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोसाइटी का ही कंट्रीब्यूशन है। जो कई व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, आटा हर दिन वो उपलब्ध कराते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी जो यहाँ के पेट लवर्स हैं उनके जरिए जो है कुछ उनकी मदद लेकर जो है कराई जा रही है। हम लोग तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जिला में ऐसे उपायुक्त महोदय, ऐसे एसडीएम और ऐसे जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं जो कि चौपाए पे ध्यान दिए, ऐसे आवारा पशुओं पे जिनका सड़क पर कोई नहीं है, उनका देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला। और इसके चलते मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं बोकारो जिला की निवासी। नक्सल गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए गोलियों की बौछार करने वाली पुलिस का मानवीय संवेदना का दूसरा चेहरा आज अति नक्सल प्रभावित गांव टेसा फूली में सामने आया है। जोनल कमांडर अजय महतो दस्ते का 10 लाख का इनाम जोनल कमेटी सदस्य प्रशांत मांझी के गांव टेसा फूली में गिरिडीह पुलिस आज ग्रामीणों के लिए मसीहा बनकर सामने आई। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में बसे पीरटाण प्रखंड के इस गांव में गिरिडीह एएसपी सुरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में आज गरीब, असहाय और भूख से
बिलबिलाते परिवारों को अनाज, हेल्थ किट, मास्क और सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय भी बताए हैं। इस दौरान मास्क का इस्तेमाल करने, बार बार हाथ धोने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की जानकारी भी दी गई है। शिविर में विभिन्न तरह के रोगों से पीड़ित ग्रामीणों का इलाज भी किया गया है, साथ ही उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दी गई हैं। गांव है ये तो ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद अभी तक आपको किसी के द्वारा या मुखिया के द्वारा कोई अनाज उनाज का वितरण किया गया था? नहीं। अभी आज किसके द्वारा आपको? पुलिस के साथ। पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। आप लोग को कैसे, आप लोग भरण पोषण कैसे करते हैं घर का? आप लोग बहुत परेशान था। पहले आप लोग के पास अनाज था? हाँ, आज परेशान है। नाथ के तलहटी में बसे वैसे गांव जो अत्यधिक सुदूरवर्ती है और बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग अवस्थित है। साथ ही यहाँ पे जो देखेंगे कि अभी भी प्रशासन और आम लोगों की पहुँच से काफी दूर है। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो नीचे के गांव हैं, जो आदिवासी गांव हैं, जो अत्यधिक माओवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पे लोगों को कुछ समस्याएं पैदा हो रही है, जिसमें खाने की समस्याएं, मेडिकल फैसिलिटी की समस्याएं हो रही है। का भी पता नहीं चल रहा है। उन तक विकास की योजनाएं पहुंचेंगी, प्रशासन की रीच बढ़ जाएगी और लोगों का जीवन जो है वो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो आज़ादी के बाद से अभी तक सड़क नहीं था तो देख रहे हैं, ये पिछले 1 साल पहले तक यहाँ कुछ नहीं था। 1 साल पहले कब शुरू हुआ था सर? ये 6 माह पहले ये हुआ था। पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद भी कुछ एक इलाकों में जुर्म का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अपराधियों ने 2 दिन में 2 हत्याओं को अंजाम दे दिया है। जहां बीते दिनों एक महिला की हत्या कर उसके शव को जंगल में अपराधियों ने फेंक दिया था, वहीं एक युवक की 5 अपराधियों ने मिलकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हमारा घर से कोई बातचीत हुआ था, छोटा मोटा पति पत्नी में, उसका घर में रह रहा था। इसी में उन लोग दारू बनाता है उसका घर में, और वही 2 लड़का 3 लड़का मिल के उन लोग दारू पिया आज सुबह, और उसका बाद ये लोग कैसा आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो जाने के बाद हमारा घर ही आ रहा था, ससुराल है ना, दौड़ के आ रहा था बचने के लिए। ऐसे में उस लोग पीछे से छुरी चाकू मार दिया। वो ऐसे में हम लोग बचाने के, तब तक एकदम मार के उसको चाकू से एकदम बेहोश हो गए। नारायणपुर थाना पुलिस को एक सूचना मिली कि पंदनी गांव में एक व्यक्ति का चाकू से मार देने की सूचना मिली। उसी के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस गई थी और उससे पंदनी से उठाकर लेके आई, और जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में लाया गया और डॉक्टर के द्वारा चेक किया गया तो उसे मृत घोषित किया गया है। सामिर शंभूरा दोनों चाकू मारा है? हाँ। क्या मारा? चाकू मारे हैं वो लोग। जब तक हम दौड़ के गए तब तक मार दिए वो लोग। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने विमल सिंह नामक व्यक्ति का शव बरामद किया है। कोरोना संदिग्ध से मौत की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कदमा पुलिस मौके पर पहुंच गई। 20 तारीख को कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में स्थानीय लोगों द्वारा एक शव की सूचना दी गई। इसके सत्यापन में पुलिस गई। स्थानीय द्वारा बताया गया कि ये विवेक सिंह नामक मृतक जो है कैंसर से पीड़ित थे और कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग उनके परिजन से संपर्क किए। परिजन द्वारा बताया गया कि हमें विवेक सिंह से पिछले विगत 10-15 सालों से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए वो देखने आने के लिए भी वो तैयार नहीं हुए। कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने मेडिकल टीम को सूचित किया। मेडिकल टीम आई, स्वैब ली और मेडिकल टीम के द्वारा ही उसको रिपोर्ट आने तक मोर्चरी में। भोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि भोजपुर पुलिस ने एक पिकअप वैन को जब्त किया है, जिसमें कालाबाजारी के लिए चावल और गेहूं ले जाया जा रहा था। घटना पिरो थाना क्षेत्र के हाट पोखर गांव की है, जहां पीडीएस डीलर अरुण कुमार सिंह के घर से 2 लोग एक पिकअप वैन पर गेहूं और चावल लाद कर लेकर जा रहे थे।
शिमला हम व्यापारी हैं, दुकान पर ले जाते रही बेचे खातिर ड्राइवर हम इनका के छोड़ा दे तो हम खाना पर नहीं हमरा के पुलिस पकड़ और पुलिस के घर पकड़। कैसा अनाज लेके जा रहे थे? चावल के। मतलब किस तरह का चावल? पीडीएस का था। अब किससे खरीदे थे? कौन डीलर? कौन सा डीलर था? मामला ये कि ये एफसीआई का चावल को लेकर पिकअप वैन से जा रहा है। इसी दरमियान एमओ द्वारा पकड़ा गया, पुलिस द्वारा पकड़ा गया, एमओ को गिरफ्तार किया गया। वो आई जो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। किसानों को आए दिन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी मौसम की मार तो कभी आगजनी की घटना से किसान परेशान हैं। एक बार फिर से समस्तीपुर में तेज हवा और आंधी ने मक्के की खेती के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। देश हित में समर्पित एक ऐसा संगठन जो वर्षों से प्रतिदिन लाचार, बेबस, जरूरतमंद बच्चे, बूढ़े एवं महिलाओं को निःशुल्क रात का भोजन कराता है। इस वैश्विक महामारी कोरोना में ऑल इंडिया रोटी बैंक के सेवादार जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन वितरण एवं सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन पर रहने वाले जरूरतमंदों के बीच भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। आप मेरे पीछे ठीक देख रहे होंगे कि मैंने एक स्टैंडर्ड तैयार किया है, यानी कि भूखे के जो खाना खिला रही है ये संस्था AIRBT यानी ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट, जो कि सिर्फ कोरोना में ही नहीं, ये 2 वर्षों से लगातार ये सेवा दे रही है। और एक सिर्फ छपरा में ही नहीं हो रहा है, ये 6 राज्यों में 25+ शहरों में ये लगातार निरंतर ये सेवा दे रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।